ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई वचनामृत खंड 31 अध्याय 3 5 फरवरी 1998 को भगवान श्री सत्य साई बाबा भगवान बुद्ध और उनका जीवन और उपदेश पर बताते हैं कि बुद्ध कहते थे सम्यक दर्शन। भगवान बुद्ध ने कहा कि सबसे पहली आवश्यकता सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो आँखों का अनमोल वरदान मिला है उसका उपयोग पवित्र वस्तुओं और महान व्यक्तियों के दर्शन के लिए करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जब मनुष्य अपनी आँखों का उपयोग अपवित्र वस्तुओं और दुष्ट व्यक्तियों को देखने में करता है तो वह अपने भीतर बुरे विचारों को भर लेता है और बुरी प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है। मनुष्य जो देखता है वही उसके हृदय की भावनाओं को प्रभावित करता है। हृदय की अवस्था ही उसके विचारों की प्रवृत्ति निर्धारित करती है और विचार ही उसके जीवन को निर्धारित करती है। इसलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है शुद्ध दृष्टि। मनुष्य को पवित्र दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। क्रूर, कुरूप और दुष्ट दृश्य को देखने से मनुष्य का जीवन पशु समान हो जाता है। सबसे पहले मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसे क्या देखना चाहिए जो पवित्र, प्रेरणादायक और दिव्य हो। जो कुछ भी वह देखता है उसका प्रभाव उसके मन पर अवश्य पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। आज मानव जीवन चिंता, दुख, अशांति और अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ है। इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य अशुद्ध, घृणित और पतित दृश्यों को देख रहा है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सही दृष्टि। आँख एक शास्त्र के समान है और हमारी दृष्टि ही हमारी सृष्टि की निर्माण करती है। इसलिए सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृष्टि की पवित्रता आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हमें अशुद्ध और बुरे दृश्य को देखने से बचना चाहिए और केवल पवित्र तथा शुभ को ही देखने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जो देखता है वह उसके हृदय में बीज के समान बोया जाता है। बुरे दृश्य बुरे विचार उत्पन्न करते हैं, अच्छे दृश्य अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं। जब हृदय में पवित्र दृश्य बस जाते हैं तब वहाँ बुरे विचारों और भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यही पहला पाठ था जो भगवान बुद्ध ने सिखलाया। बुद्ध ने आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की खोज में पूरे भारत का भ्रमण किया। अनेक वर्षों की खोज के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल पुस्तकों या विद्वानों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने से ही संभव है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।